करने नहीं देते। इंसान कितना भी कुछ करने की कोशिश कर ले, वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सफलता प्राप्त नहीं होती। बड़े बड़े लक्ष्य लेकर चला कि हाँ मेडिकल स्टोर खोलूंगा, होलसेल का काम करूंगा, कार्य बस कदम आगे बढ़ाता और असफलता ही मिलती। क्यों? क्योंकि व्यसन मेरे सारे गुणों को जकड़ कर रखा हुआ था। जिस फील्ड में भी जाता, 15 नौकरी से मुझे लात मारकर बाहर निकाला गया। 15 नौकरियों से, एक दो नहीं। दवाई कंपनियों में अगर लात मार के निकालते भी थे तो दूसरी कंपनी ले लेती थी। इंटरव्यू अच्छे से दिलाता था, अच्छा सा कमिटमेंट करता था कि मैं अपने काम परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से करूंगा, लेकिन निभा इसलिए नहीं पाता था कि नशे ने मेरे गुणों को जकड़ कर रखा हुआ था। बिल्कुल आलसी, बस शराब पीकर पड़े रहना, सैलरी उठाकर उस सैलरी का केवल शराब में दुरुपयोग करना। माता पिता को 1 रुपया भी नहीं भेजता था। तो माता पिता को 1 रुपया भी नहीं भेजता था। माता पिता सोचते थे बच्चा अच्छा खासा बैंगलोर में कमा रहा है, छोड़ दो उसको अपने ऊपर, कम से कम अपना जीवन तो यापन कर रहा है। लेकिन उनको पता नहीं था मैं अंदर से एडिक्टेड हो चुका हूँ। तो वहां से जब वापस घर आया, मेरा विवाह हुआ। विवाह के पश्चात पत्नी ने दबाव बनाया कि अब शराब छोड़िए। पता चला उसको कि शराबी है बोल के, ये पढ़े लिखे बोल के लोग शादी किए थे बिहार से कि बहुत पढ़ा लिखा बैंगलोर से, अच्छा खासा जॉब बैंगलोर में करता है, शादी किए थे ये देखकर। लेकिन जब आंतरिक पता चला कि अंदर से खोखला है व्यक्ति, कुछ नहीं है इसमें, बस जब ढकोसला है कि माया बोलते हैं ना, बाहरी माया है देखने का कि बैंगलोर में पढ़ा लिखा है, अंदर से गुण कुछ नहीं है और है भी तो उसको शराब ने जकड़ कर रख चुका है। जीवन में सफलता इसको कभी नहीं मिलने वाली। बिल्कुल धिक्कारा हुआ व्यक्ति, 15 नौकरी से निकाला गया लगातार। पत्नी भी साथ में फुताड़ी थोड़ी थी, क्योंकि अगर एक कमाने वाला व्यक्ति अगर लड़खड़ाता है तो बच्चे परिवार सब लड़खड़ाते हैं ना साथ में, तो मम्मी पापा पत्नी ये सब कुछ सभी के सभी दुखी थे। केवल मैं तो शराब में अपने आप को सोचता था कि यही जन्नत है, और कोई मेरे को ये तक कहता था कि बेटा शराब तो छोड़ दे, तो उसके ऊपर मैं गुस्सा करता था। मुझे लगता था ये मुझे जन्नत से निकालना चाह रहा है, मतलब मुझे खुशी, मेरी खुशी को छीनना चाह रहा है, ऐसा समझता था। तो रास्ता ढूंढते ढूंढते डॉक्टरों के पास तो जाता था दवाई का प्रचार करने। वैसे तो खुद फार्मासिस्ट हूँ, जानता हूँ ऐसा कोई दवा नहीं बना जो इंसान की नशे की लत को छुड़ा सके। फिर भी मैं सोचा हो सकता है डॉक्टर ज्यादा विद्वान है, वो जानते होंगे कि कोई ऐसी दवा मुझे बतला देंगे जिससे मैं छोड़ सकूं। तो डॉक्टर से पूछा करता था, सर ऐसी कोई दवा बतला दीजिए जिससे मैं अपना शराब और ये सब जो आदतें हैं उसको छोड़ सकूं। डॉक्टर ने नींद की दवा प्रीफर की कि नींद की दवा लीजिए, और साथ में 2-3 दवा और दिए थे। लेकिन हुआ यह कि साथ साथ मुझे नींद की दवा की आदत पड़ गई। मैं गया था नशा छुड़ाने और एक नशा लेकर निकल गया। पहले से 5 नशा करता था, वो 6वां नशा नींद की गोली, उसकी भी नशा शुरू हो गया। बोला अरे ये क्या हुआ। फिर झाड़ फूक बैगा सब शुरू किए। जहाँ जहाँ पर चलता कि हाँ वहाँ जाने से ठीक होगा, वहाँ मम्मी पापा लेके खर्चा करके अपने खर्चे में लेकर जाते थे। कहीं से ठीक नहीं हुआ, और डॉक्टरों के पास भी तो बताया, वहां से भी ठीक नहीं हुआ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सारे जगह से, क्योंकि मैं किसी धर्म विशेष को नहीं मानता, सभी धर्मों को मानता हूँ, समझ जाइए, तो मानवता को मानता हूँ। तो सभी जगह भटकता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं से तो ठीक हो जाऊं, क्योंकि एक अंदर से जज्बा था कि हाँ ठीक होना है जो गुण उसको समाज के सामने लाना है। लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। समाज में देखा जितने मेरे दोस्त यार थे, शराब सिगरेट गुटखा खैनी जो भी सिखलाए तो सभी, लेकिन वापस निकलना कोई नहीं सिखलाया। कैसे निकलेगा वापस, और ढूंढ रहा था, ऐसा लग रहा था दलदल में फंस गया हूँ। और जितना मैं निकलने की कोशिश करता था नशे से बाहर, उतना उस दलदल में घुसता चला जाता था। एक पौवा अगर छोड़ने की कोशिश करता था तो 2 पौवा और पीना पड़ता था। नशा एक ऐसा दलदल होते हैं, दलदल में जितना पैर मारोगे ना उतना अंदर धंसोगे, जितना नशे को छोड़ने का कोशिश करोगे उतना नशे में तुम डूब जाओगे, उतना ज्यादा पीना पड़ेगा मतलब। तो रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर मम्मी लोग लेके गए, कहीं से पता चला मम्मी को ओम शांति सेंटर है, वहाँ चल लेके जाइए इनको कुछ दिन के लिए। तो मम्मी लेके गई, तो बताए दीदी लोग आपको 7 दिन तक आना पड़ेगा, 1-1 घंटे बोले। तो बोला क्या करेंगे, तो 1 घंटे बस ज्ञान सुनाएंगे। ज्ञान सुनाने से शराब नशा छूट जाएगा। तो दीदी लोग बोले हाँ छूट जाएगा, क्यों नहीं छूटेगा, पकड़ा किसने, आपने पकड़ा के रखा, छोड़ना किसको, आपको छोड़ना है। सोचा हो सकता है शायद सच में कुछ ऐसा चीज हो जिससे सचमुच नशा छूट जाए बोल के, क्योंकि सभी जगह से थक के हार गया था। लेकिन मन राह कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा था, कहीं से मैं ठीक हो जाऊँ यह सोचकर। तो 7 दिवसीय कोर्स किया। अब यह है कि परिवर्तन 12 साल का आदत था ना, तो बदलने में भी तो समय लगेगा, कम से कम 1-2 महीना तो लगेगा ना। एक ही झटके में भगवान ही बोलेंगे तथास्तु बदल तो जाएगा नहीं। स्व परिवर्तन करना है, मतलब अगर नशे को पकड़ा हमने है तो छोड़ना भी हमें में। नशा आदमी क्यों करता है कि मानसिक रूप से जब कमजोर हो जाता है तो उसको सहारा चाहिए होता है, चाहे वो शक्तिशाली इंसान का सहारा ले ले, चाहे नशे का सहारा ले ले।
वो नशे का सहारा लेके अपने आप को और कमजोर कर देता है। देखिए किसी नशे करने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपने आप को सोचता मैं सबसे बलवान हूँ, मेरे से भी पतला दुबला रहेगा, लेकिन बोलेगा मैं ही सबसे बलवान है ना। तो उसको सहारा चाहिए होता है, वो शराब का सहारा लेता है, किसी भी प्रकार के नशे का सहारा लेता है अपने आप को बलवान मानसिक तौर पर करने के लिए, लेकिन वो अंदर से और उतना खोखला होता चला जाता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान लिया, इससे मेरे मानसिक तौर पर मैं सशक्त हुआ, मतलब मेरा मन मजबूत हुआ। देखिए आदत होती कहाँ है, मिस्टेक साइंस से कहाँ हो रहा है। लोगों को विज्ञान का बहुत घमंड हो चुका है, मैं भी विज्ञान का बहुत घमंड था, मुझे बैंगलोर से पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट हूँ, मतलब दवाई का काम जानता था, तो विज्ञान का बहुत घमंड था। मैं आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान पर, ये सब अल्लाह पर विश्वास उस समय नहीं करता था। तो जब मुझे ज्ञान सुनाया गया उस समय, तो ज्ञान को बस एज इट इज जैसा सुनाया सुन लिया, लेकिन जब ज्ञान का प्रभाव मेरे मन पर होना शुरू हुआ, तो मन जो होता है वो होता है आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर नहीं होता। तो डॉक्टर लोग सोचते हैं, मनोरोग चिकित्सक की शरीर में दवाई देने से लोगों का आदत छूट जाएगा। आदत होता है मन में। मन कहाँ होता है? आत्मा में। तो आत्मा में दवाई जा नहीं सकती, आत्मा में जा सकता है परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान, अल्लाह का आध्यात्मिक ज्ञान। और जब वो ज्ञान जाता है मन के अंदर, मतलब आत्मा के अंदर वो ज्ञान मिलता है, जब आत्मा भरपूर हो जाती है, तृप्त हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तो मानसिक तौर पर इंसान सशक्त हो जाता है। और वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो जो भी संकल्प करता है उसके संकल्प में सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैंने संकल्प किया कि मुझे नशा छोड़ना है, तो उसमें भी सिद्धि प्राप्त होगी, चाहे वो संकल्प किसी भी फील्ड का हो। अगर मैं ये भी संकल्प करूँ कि मुझे आज के 20 साल बाद मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि अब हर चीज मेरे लिए सक्सेस है। अगर वो काम, ऐसा कोई काम है दुनिया में जिसे कोई इंसान कर रहा है, तो मैं भी वो कर सकता हूँ। पहले ये क्षमता नहीं थी, लेकिन अगर आज की तारीख में क्षमता आई है तो आध्यात्मिक ज्ञान से आई है। वो ज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया? तो जैसा कि दीदियों ने बताया कि परमात्मा धरती पर आ चुका है और वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, लेकिन किसी को तो माध्यम बनाएगा ना। डायरेक्ट तो भगवान बादल से बोलेगा नहीं, चिल्लाकर मैं आ गया हूँ लो ज्ञान, किसी को माध्यम निमित्त बनाकर भेजेगा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था कोई ऐसी